दरवाजा खोलो। तुम्हें मालूम है ना तुम किसके खिलाफ जा रहे हो? ये पांडव कब से चक्रव्यूह रचने लगे हैं? कोई नहीं जीत सकता, सिर्फ बोलता नहीं है, दहाड़ता है। मैं जलियांवाला बाग का सच पूरी दुनिया के सामने लाऊंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम बॉक्स। तो रेड 2, केसरी चैप्टर 2, जाट, सिकंदर और भूतनी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट आ चुकी है। इन सभी के कलेक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि इस हफ्ते 2 मूवी रिलीज हुई है। एक तो है रेड 2 और दूसरी है भूतनी। भूतनी के पास तो स्क्रीन काउंट बहुत ही कम है, इसके शोज बहुत कम रन हो रहे हैं और इसीलिए इसको ज्यादा लोग देख भी नहीं रहे हैं और इस मूवी का ज्यादा प्रमोशन भी नहीं है, तो लोग इस मूवी की तरफ बहुत ही कम जा रहे हैं। बात करें दूसरी मूवी की, वो है रेड 2, जिसको लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये इस फ्रेंचाइजी की दूसरी फिल्म है, पहली हिट गई थी, उसके बाद में दूसरी प्लान हुई है और दूसरी भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। सबसे पहले हम रेड 2 के बारे में बात कर लेते हैं। इसका कल तीसरा दिन था और इसने 18 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी थी और थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी रही 30%। जब थर्सडे को ये मूवी रिलीज हुई थी तब पहले दिन इसकी ऑक्यूपेंसी 34% के करीब थी। उसके बाद में फ्राइडे को फिर से सीधा डाउन हो गई 19% के करीब। सैटरडे को फिर से छुट्टी होने की वजह से और वीकेंड का पहला दिन होने की वजह से 30% तक ऑक्यूपेंसी चली गई है। संडे को इसकी ऑक्यूपेंसी 35-40% से भी ऊपर जा सकती है। अब ओवरऑल इस मूवी ने भारत में लगभग 49 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और वर्ल्ड वाइड ग्रोस कलेक्शन हो चुका है इसका 63 करोड़ रुपीस, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 3.5 करोड़ रुपए के करीब कमाई करी है। लोगों को ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। अगर IMDb रेटिंग की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 8.1 है। अब आपके मन में आएगा, यार रेड 2 मूवी है और अजय देवगन की मूवी है तो पहले 2-4 दिन तो ये कलेक्शन करेगी। ये बताओ, कोई रिकॉर्ड भी बनाया क्या इसने? जी हाँ, इसने रिकॉर्ड भी बनाए हैं। सबसे पहले ओपनिंग डे के रिकॉर्ड के बारे में बात कर लेता हूँ। अजय देवगन ने आज तक जितनी भी मूवीज में काम करा है, ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवीज की लिस्ट में ये चौथे नंबर पर है। इसने 19 करोड़ 70 लाख रुपए के करीब कमाई करी थी पहले दिन। इसने टोटल धमाल का रिकॉर्ड तोड़ा है, उसने 16 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। दृश्यम 2 ने 15 करोड़ 38 लाख रुपए कमाए थे। शैतान जो पिछले साल आई थी बॉक्स ऑफिस पर, जिसने 150 करोड़ रुपए की कमाई करी थी भारत में, उसने भी 15 करोड़ 21 लाख रुपए कमाए थे ओपनिंग डे पर। तानाजी द अनसंग वॉरियर ने 15 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे। बादशाह ने 12 करोड़ 10 लाख रुपए कमाए थे। तो इस तरह से इन सभी मूवीज के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए चौथे नंबर की पोजीशन पर आई है। अब आपके मन में ये भी आएगा कि तीसरे, दूसरे और पहले नंबर पर कौन कौन सी मूवी है। चलो ये भी आपको बताता हूँ। सिंघम 1 पहले नंबर पर, उसने 43 करोड़ 70 लाख रुपए की करीब कमाई करी थी। दूसरे नंबर पर है सिंघम रिटर्न, जिसने 32 करोड़ 90 लाख रुपए कमाए थे। और तीसरे नंबर पर है गोलमाल अगेन, जिसने 30 करोड़ रुपए की कमाई करी थी पहले दिन। अब देखते हैं कि ओपनिंग वीकेंड पर ये रिकॉर्ड के मामले में कौन सी पोजीशन पर आती है। चलिए बात करते हैं केसरी चैप्टर 2 के बारे में, जिसका तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो चुका है और वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। थर्ड वीक के हिसाब से इसका जो कलेक्शन है बहुत बढ़िया चल रहा है। कल इसका 16वां दिन था और इसने 1 करोड़ 88 लाख रुपए के करीब कमाई करी। हालांकि मैंने प्रेडिक्ट किया था इस मूवी का जो कलेक्शन है 2 करोड़ से 3 करोड़ रुपए के बीच में जाएगा, बट इसने 12 लाख रुपए कम कमाई करी है मेरे प्रेडिक्शन से। बट कोई बात नहीं, अगर ऑक्यूपेंसी की बात करें, थिएटर में इसकी ऑक्यूपेंसी रही है 28%। अब यहाँ पर एक चीज पे गौर कीजिएगा, रेड 2 ने 30% ऑक्यूपेंसी में 18 करोड़ रुपए कमा लिए। केसरी चैप्टर 2 ने 28% ऑक्यूपेंसी में लगभग 1 करोड़ 88 लाख रुपए कमाए। मतलब केसरी चैप्टर 2 के पास में अब शोज कम है, इसीलिए इतनी अच्छी ऑक्यूपेंसी होने के बाद भी इसका कलेक्शन कम है। अब ओवरऑल इस मूवी का जो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 120 करोड़ रुपए हो चुका है, जिसमें इंडिया से बाहर इसने 30 करोड़ रुपए कमाए। भारत में इसने 78 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर लिया। अब कल इसका थर्ड सैटरडे भी था, तो थर्ड सैटरडे के रिकॉर्ड के मामले में इसने स्काई फोर्स, जाट और सिकंदर को पछाड़ दिया। स्काई फोर्स ने सिर्फ 25 लाख रुपए कमाए थे, जाट ने 1 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए थे, सिकंदर ने सिर्फ 50 लाख रुपए कमाए थे। यहाँ पर केसरी चैप्टर 2 ने 1 करोड़ 88 लाख रुपए कमाए। तो इस तरह से ये जो मूवी है अभी थिएटर में जितनी भी मूवीज लगी उनसे बेस्ट निकल कर आ रही है। बाकी देखना होगा कि रेड 2 का कलेक्शन इसके मुकाबले कहां तक जाता है जब उसका थर्ड वीक आएगा। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि केसरी चैप्टर 2 को लोग रेड 2 से ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इसकी IMDb रेटिंग रेड 2 से ज्यादा है। इसकी IMDb रेटिंग 8.4 है, जबकि रेड 2 की 8.1 अभी मैंने आपको बताई थी। बात करें जाट मूवी की, तो उसका 24वां दिन था, उसने अपने घुटने टेक दिए। उसने सिर्फ 13 लाख रुपए के करीब कमाई करी, जिससे इसके टोटल कलेक्शन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। इसने भारत में 87 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड 117 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। अब यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह कि जाट मूवी ने भारत से बाहर सिर्फ 14 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि केसरी चैप्टर 2 ने 30 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। मतलब सन्नी देओल से ज्यादा लोगों को अक्षय कुमार पसंद है इंडिया से बाहर। सिकंदर की बात करें, उसका 33वां दिन था, उसने सिर्फ 1 लाख रुपए कमाए। इससे उसके टोटल कलेक्शन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा और वो मूवी ऑलरेडी डिजास्टर हो चुकी है, क्योंकि इसने वर्ल्ड वाइड 185 करोड़ रुपए कमाए। इसका बजट 200 करोड़ रुपए था। अब कुछ नहीं बचा सलमान खान के लिए इस मूवी में। अब जिस मूवी के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, मैं कंफ्यूज हूँ कि इसके बारे में बात करूँ या नहीं करूँ। वो है मूवी द भूतनी, जो रेड 2 के साथ अभी रिलीज हुई है। इसका भी कल तीसरा दिन था, इसने सिर्फ 86 लाख रुपए के करीब कमाई करी। पहले दिन इसने 65 लाख रुपए कमाए थे, दूसरे दिन 62 लाख रुपए कमाए और तीसरे दिन 86 लाख रुपए कमाए। मतलब इस मूवी का 3 दिनों में एक बार कलेक्शन 1 करोड़ रुपए से ऊपर नहीं गया। अब इस मूवी के साथ में एक ट्रेजेडी ये भी है, तो इसका प्रमोशन ढंग से नहीं हुआ। स्टार कास्ट इसमें बहुत ही छोटी है।
संजू बाबा के अलावा इसके अंदर कोई भी धुरंधर एक्टर नहीं है और इस मूवी के पास में शोज भी नहीं है। मुझे लगता है कि इस मूवी को रिलीज करने की जो टाइमिंग थी वो बहुत ही गलत थी। और इस मूवी का नाम दा भूतनी क्यों रखा गया? भूतनी रख देते, दा भूतनी का क्या मतलब है? खैर, इसने भारत में 2 करोड़ 13 लाख रुपए कमा लिए हैं 3 दिन में। लगता नहीं कि अपना बजट भी रिकवर कर पाएगी, पर बजट से मुझे याद है कि रेड 2 का जो बजट है वो 120 करोड़ रुपए के करीब है। उसने भारत में सॉरी वर्ल्ड वाइड 62-63 करोड़ रुपए कमा लिए, मतलब वो आधा बजट रिकवर कर चुकी है। तो अजय देवगन की ये मूवी भी मुझे लगता है कि 100 करोड़ रुपए के नजदीक तो पहुंच ही जाएगी। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस वीकेंड पे संडे को आप कौन सी मूवी देखने के इच्छुक हो, और जिस मूवी को देखने के इच्छुक हो वो मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करो, ऐसी और एंटरटेनमेंट के दोस्तों के चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो और व्यस्त रहो।